हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गैजेट्स एंड गियर। मैं आपका दोस्त नितेश कुमार। तो आज हम एक फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग, लेटेस्ट और ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों, दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट आया है कि 1 नवंबर 2025 मतलब 1 नवंबर 2025 से सिर्फ BS6, CNG और इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स भी दिल्ली में एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि यानी कि कोई भी व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल जो BS6 नहीं है, CNG नहीं है या इलेक्ट्रिक नहीं है, उसकी दिल्ली में एंट्री नहीं हो पाएगी, ना ही वो दिल्ली के अंदर चल पाएगी। जैसे कि ओल्ड डीजल ट्रक, बसेस और टेम्पो जो BS4 या उससे पुराने हैं, उन सब की एंट्री बंद कर दी जाएगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, ये रूल सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स पर लागू है, प्राइवेट व्हीकल्स इसमें अभी इंक्लूडेड नहीं है। तो आइए हम इस टॉपिक को, इस रूल को थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो दिल्ली की CM जो है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने ये नया रूल निकाला है पॉल्यूशन का, ताकि इससे पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर पाएँ। एंड पॉल्यूशन कंट्रोल करने के पार्ट के रूप में उन्होंने ये अनाउंस किया है, जो ग्रैप, जिसको हम ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान भी कहते हैं, के एक हिस्से के तहत इसको लागू किया जा रहा है, जिसके अंदर की सिर्फ BS6 कमर्शियल व्हीकल्स अलाउड रहेंगे, CNG कमर्शियल व्हीकल्स अलाउड रहेंगे, चाहे वो BS4 क्यों ना हो। इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं वो भी अलाउड रहेंगे। BS4 और पुराने डीजल कमर्शियल व्हीकल्स जैसे ट्रक्स, टेम्पोज, बसेस को दिल्ली में एंट्री से रोक दिया जाएगा। प्राइवेट व्हीकल्स, चाहे वो डीजल हो या पेट्रोल हो, उनके लिए अभी तक कोई रूल नहीं आया है, ना ही वो इस रूल के अंदर कवर किए जा रहे अभी तक। लेकिन फ्यूचर में रिस्ट्रिक्शंस ज़रूर लग सकती हैं। तो अब हम बात करते हैं इस रूल का बिजनेस के ऊपर, बिजनेस ओनर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो लोग ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं, वो इससे डायरेक्टली और बहुत बुरी तरह इफेक्ट होंगे। अगर आपके पास BS4 या BS3 डीजल ट्रक या टेम्पो है, तो 1 नवंबर 2025 के बाद दिल्ली में आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। ये छोटे और मीडियम बिजनेस ओनर्स के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम, उनका मेन बिजनेस ऑपरेशंस इसी के थ्रू होता है, फ्रॉम टेकिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो उनके पास मेजरली ट्रक्स जो होते हैं वो डीजल में ही होते हैं एंड BS4 ही होंगे मेजरली के पास। तो वो नई गाड़ी खरीदने पर मजबूर होंगे, जो बहुत महंगी भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता ही है कि ट्रक, टेम्पोज, कमर्शियल व्हीकल वैसे ही कितनी एक्सपेंसिव आते हैं। तो उनको कितना मुश्किल होगा, कितना हार्ड होगा अपना बिजनेस को डे टू डे बेस पे रन करने में। तो अब हम बात करते हैं, ये मेरा पर्सनल एक थिंकिंग है, मतलब मैं आपको चाहता हूँ बताना, आप भी अपनी राय इसके ऊपर रखना, कि आपने अपनी कमर्शियल व्हीकल खरीदी और उसके लिए जो आपने RTO पे किया सरकार को, वो आपने 15 साल के लिए पे किया, राइट। बट अगर आप सरकार के अनुसार अब उस व्हीकल को 7-8 साल ही चला पा रहे हैं या उसके बाद उसको इलीगल सरकार कर रही है, तो सवाल ये है कि क्या आपको बाकी जो साल बचते हैं, 5 साल, 6 साल, 7 साल जो बचते हैं, क्या आपको उसको सरकार रिफंड देगी RTO का? डेप्रिसिएशन वैल्यू का क्या वो बहुत धीरे धीरे गिरेगी या बहुत ड्रास्टिकली गिर जाएगी? रीसेल वैल्यू का क्या, उसका कंपनसेशन कौन देगा? जो गाड़ी की रीसेल वैल्यू गिर जाएगी एकदम से ही, उसका कंपनसेशन कौन देगा? तो ये पॉलिसी सिर्फ आम आदमी या छोटे स्केल पे जो बिजनेस ओनर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अनफेयर लगी मुझे तो। एंड स्पेशली जो डीजल व्हीकल ओनर्स हैं, सबसे ज़्यादा उनको ही ये इम्पैक्ट करेगा। तो अब हम बात करते हैं, क्या पॉल्यूशन के रियल सोर्सेस सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स ही हैं? तो दिल्ली की हवा सिर्फ डीजल ट्रक की वजह से इतनी खराब होती है क्या? नहीं, पराली जलती है, इंडस्ट्रीज का वेस्ट निकलता है, कंस्ट्रक्शन साइट्स चलती हैं, वो भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पर सरकार
इन बड़े पोल्यूटर्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती, क्योंकि वहाँ से उनके खिलाफ एक्शन लेना या फिर वहाँ से उनको कुछ खर्चा पानी आता है, वो मैं डिटेल में बातें नहीं करूँगा, तो इसलिए उन पर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं है। बड़ी फैक्ट्रीज, ब्रिक्स जहाँ पे ईंटें बनती है उसकी भट्टी जिसको हम कहते हैं हिंदी में, एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स, उन पे मॉनिटरिंग की जाती है क्या कि किस लेवल का काम किया जा रहा है, कैसे काम किया जा रहा है। उनके लिए कोई भी लॉ, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन आम आदमी या छोटे लेवल बिजनेस ओनर्स जिनके पास कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनको टारगेट करना बहुत आसान है, बहुत ईजी है। हम बात करते हैं कि सरकार क्या चाहती है इसके थ्रू। सबसे पहला मोटिव जो है ईवी को पुश करना है, और दूसरा ग्राउंड रियलिटी। सरकार ईवी व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे काफ़ी अलग है। ईवी कमर्शियल व्हीकल्स की कॉस्ट डीजल व्हीकल से 30 to 40% ज़्यादा है। अगर एक डीजल कमर्शियल टेम्पो या गाड़ी की कॉस्ट फॉर बाय चांस हम लेते हैं 10 लाख रुपए, तो उनको वो 3 से 4 लाख रुपए और ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है। सेकेंडली हम बात करते हैं सब्सिडी की। सब्सिडी सिस्टम जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और हर किसी के लिए एक्सेसिबल भी नहीं है एंड ईजिली उसको अवेल करना भी नहीं है। दिल्ली में चार्जिंग स्टेशंस की कितनी ज़्यादा कमी है, स्पेशली कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं जिनके पास ईवी, उनको ही संग से प्रॉपर सर्विस नहीं मिल पा रही है बाहर चार्जिंग करने की, तो कमर्शियल की तो बात ही छोड़ो। कमर्शियल व्हीकल्स काफ़ी लंबा और बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा रनिंग होती है उनकी। तो पहले आपको इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो पब्लिक को प्रॉब्लम ना करे, जो पब्लिक एट लार्ज को प्रॉब्लम ना करे, जिनके पास प्राइवेट व्हीकल्स हैं ईवी के एंड जिनके पास अगर कमर्शियल व्हीकल्स आएंगे उनके लिए भी। तो आप प्राइवेट व्हीकल्स की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही नहीं पा रहे हो, अब आपने प्राइवेट व्हीकल्स वालों के लिए भी इशू क्रिएट कर दिया कि कमर्शियल जो ईवी लेंगे वो भी चार्जिंग करेंगे, तो वो ज़्यादा चार्ज करेंगे क्योंकि रनिंग ज़्यादा होती है उन लोगों की। तो ये इससे आप अननेसेसरी ईवी को और लोड डाल रहे हो, जबकि इतना आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है। तो हम बात करते हैं कि पॉलिसी एग्जीक्यूशन और फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। अभी रूल सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स के लिए आया है, पर जब प्राइवेट व्हीकल्स की बारी आएगी तो क्या सरकार उनको भी ऐसे सडन बैन के थ्रू फोर्स करेगी? एंड उनको फोर्स क्यों करेगी? वाई आर दे हेल्ड लाइबल? क्या उन्होंने आरटीओ नहीं पे किया? क्या उन्होंने एमसीडी चार्ज नहीं पे किया? क्या वो गाड़ी को विदाउट पेट्रोल, विदाउट डीजल चला रहे हैं? क्या उसके लिए पे नहीं कर रहे हैं? एंड क्या सरकार उनको रिफंड करेगी आरटीओ चार्जेस? क्या चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर तब तक रेडी हो जाएगा 1 नवंबर 2025 तक? सरकार की नीयत एंड सोच तो अच्छी है, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट और बायस्ड है, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी प्रॉपर फंक्शनिंग, कोई प्रॉपर R&D, प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं किया गया है। पब्लिक को टाइमली इंफॉर्मेशन देना और प्रॉपर ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करना ये सरकार की जिम्मेदारी है जब वो कोई डिसीजन लेती है तो। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा बैन का उनको नोटिफिकेशन दे दिया, अब आपको जो करना है करो, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, जो है यही है, फॉलो करो। तो आपको क्या लगता है, आपका इस रूल के ऊपर, आपके अकॉर्डिंग क्या ये रूल फेयर है? आपका इस रूल के ऊपर क्या कहना है? क्या डीजल व्हीकल ओनर्स को आरटीओ से रिफंड मांगना चाहिए? एंड क्या इंडस्ट्रीज और पराली बर्निंग के खिलाफ कुछ ऐसा एक्शन लिया गया है या लिया जाएगा? जो अभी तक सामने आया हो कुछ भी नहीं आया। आप सब कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।